हमारे साथ नीति मैम है। एक ज्योतिषी के तौर पे मैम सबसे पहले बताइए, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो है मंदिर का मुहूर्त तो सही नहीं है, तो इस वजह से हम लोग नहीं जा रहे हैं। कुछ अखिलेश यादव कुछ अलग रीजन दे रहे हैं। आपका क्या राम मंदिर को लेकर ख्याल है और विपक्षी पार्टियों को लेकर क्या ख्याल है? देखिए, पहले तो ज्योतिष का आपने सवाल पूछा तो इसको बिल्कुल मैं ज्योतिष की दृष्टि से बताऊंगी, कोई राजनीतिक दृष्टि से नहीं बताऊंगी। 2024 को अगर आप अंक ज्योतिष के हिसाब से समझे तो शनि का अंक बनता है और मोदी जी का जन्म खुद 17 सितंबर का हुआ है। 7 और 1 को ऐड करते हैं तो भी शनि का अंक 8 बनता है। 8 अंक शनि का, शनि को न्यायाधीश बोला जाता है। और मोदी जी की कुंडली में शनि दशम भाव, जो कि सत्ता का भाव है, वहाँ बैठे हैं। खुद उनकी लग्नेश की महादशा और भाग्येश की अंतर्दशा चल रही है। और जब जब आपके ज्योतिष की गणना के अनुसार बता रही हूँ, जब जब किसी व्यक्ति का अंक जो है भाग्यांक और साल का अंक कोइंसाइड कर जाता है, यानी कि सेम हो गया, 8 और 8 हो गया, तो बहुत ही निर्णायक साल होता है। और ये मैं पिछले 2 साल से 2022 में भी मैंने भविष्यवाणी करी थी और आज 2024 जनवरी में आपके माध्यम से कर रही हूँ कि ग्रह गोचर के अनुसार 2024 मोदी जी की कुंडली के अनुसार, क्योंकि देश का नेतृत्व कर रहे हैं। दूसरी तरफ देश का भी अगर हम कुंडली देखें, जो 15 अगस्त को देश को आज़ादी की घोषणा करी थी, उससे हम देश की कुंडली ड्रॉ करते हैं, तो वो भी वृषभ लगन की बनती है, जिसमें शनि शश नाम का पंच महापुरुष योग ज्योतिष के हिसाब से, गोचर के हिसाब से बना रहा है। और अप्रैल के मई के बाद जो गुरु का भी गोचर होगा वो लगन से आ जाएगा, वृषभ राशि से आ जाएगा। तो ओवरऑल अगर हम दोनों तीनों कुंडलियों का आंकलन करें, देश की कुंडली का, मोदी जी का, अंक गणित से 2024 का ट्रांजिट देखें, तो निश्चय रूप से 350 से 400 में आपके चैनल पे आप रिकॉर्ड कर लीजिएगा। और जब निर्णय आएगा तब मुझे, जब चुनाव के रिजल्ट आएंगे तब बुलाइएगा। ज्योतिष गणना के आधार से बोल रही हूँ, मोदी जी को कुछ छू भी नहीं सकता। आप जो है, आपने अपना जो है भविष्यवाणी कर दी है। अब राम मंदिर को लेकर बड़ा सवाल आ चुका है। एक तरफ जो है अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो है हम निमंत्रण उन लोगों से नहीं लेंगे जो लोग जिनको हम नहीं जानते हैं। राम मंदिर को लेकर बड़ा विवाद चल रहा है। आपको क्या लग रहा है, विपक्षी पार्टियां इतना जो है राम से द्वेष क्यों है और क्या कारण है, क्यों इतना कर रहे हैं राम जी से विरोध? एक ही लाइन याद आती है मेरे को इस समय, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक हट जाता है। विपक्ष का वही हाल हो रहा है कि एक तरफ मोदी बोलते थे कि कांग्रेस मुक्त भारत, लेकिन मोदी जी तो क्या ही कांग्रेस को मुक्त करेंगे, कांग्रेस खुद को ही मुक्त करने में लगी हुई है। जो एक समय राम के अस्तित्व पे प्रश्न करते थे, उसको नकारते थे, आज वो निमंत्रण को नकार रहे हैं। ये कितना सौभाग्य का विषय है। भगवान राम ने तो 14 वर्ष का वनवास काटा, लेकिन हमारी अयोध्या ने 550 वर्ष का वनवास काटा। आज वो जो गुलामी के प्रतीक, मुगलों की गुलामी के प्रतीक या अंग्रेजों की गुलामी के प्रतीकों से हमें आज आज़ादी मिली है। हमारी सांस्कृतिक धरोहर आज पुनः जीवित हो रही है, हमारी धार्मिक धरोहर आज पुनः जीवित हो रही है। देश की चेतना आज राममय हुई हुई है। वहाँ पर ये इस प्रकार के अगर बयान दे रहे हैं तो इनकी छोर सोच, और ये वही लोग हैं जो कहीं ना कहीं इनके सहयोगी दल उत्तर और दक्षिण के डीएनए की बात करते थे। तो मुझे लगता है कि इनके अंदर से मुगलों का और अंग्रेजों का डीएनए अभी निकला नहीं है, कि ये वही सोच रख रहे हैं कि भारत की सांस्कृतिक भाव को, भारत की आत्मा को, राम को अगर ये समझ नहीं पाए हैं तो ये क्या देश को समझेंगे। क्योंकि एक तरफ अगर मोदी जी रामलला के मंदिर की बात कर रहे हैं, हालांकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे, आइडियली तो ये 1947 में हो जाना चाहिए था। अंग्रेज़ों ने हमारे मंदिर को ध्वस्त किया या मुगलों ने किया, उसकी पीड़ा नहीं है, लेकिन हिंदू होके हिंदू ही राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं। ये पीड़ा का विषय है कि आप राजनीतिक तुष्टीकरण में इतना अंधा हो गए हैं कि आप अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक चेतना के लिए भी आप जागृत नहीं हो रहे हैं। क्या राम मंदिर कहीं से भी आरएसएस के लिए बोलते हैं, आरएसएस और बीजेपी का मुद्दा है, लेकिन ये मुद्दा देश की आध्यात्मिक सांस्कृतिक चेतना का भी है, देश की उस गुलामी के प्रतीकों से आजादी का भी है। आज आपको, और जो 360 डिग्री का विकास, जो विकास की सरयू बह रही है, आप देखिए कि 12,000 करोड़ से ऊपर का जो वहाँ के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। कम से कम जनवरी के महीने में जो धार्मिक
पर्यटन जो इसकी वजह से आ रहा है, उसकी वजह से 50 लाख करोड़ का आपको व्यवसाय मिल रहा है। आज रोड्स बन रही हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, हॉस्पिटल्स बन रहे हैं। राम, क्या मैं अखिलेश जी से पूछती हूँ, उनकी सत्ता रही यूपी में, मत बनाते राम मंदिर, कोई बात नहीं, अयोध्या का विकास ही कर लेते। आप विकास की बात करते हैं ना, आप बोलते हैं कि धर्म और राजनीति मत जोड़ो, नहीं जोड़ते। आप धर्म को अलग रखते, आप तो राजनीतिक थे, एक नेता थे, तो अयोध्या में सड़कें बना लेते, अयोध्या में एयरपोर्ट बना लेते, अयोध्या का विकास कर लेते, लेकिन नहीं। आज इस राम मंदिर से वो कहते हैं कि क्या मेरे ख्याल से लालू यादव जी के पुत्र बोलते हैं कि राम मंदिर में जाके खाना मिलेगा। अरे हाँ, उल्टा दान चढ़ाना पड़ जाएगा। राग यहाँ पे जो भिखारी हैं, जो खुद दान पे जीवित रहते हैं, उन्होंने भी अपनी निधि दी है, अपनी समर्पण निधि दी है। राम मंदिर सरकारी पैसे से नहीं बन रहा, ये लाखों करोड़ों राम भक्तों की दान निधि से बन रहा है, उनके पैसे से बन रहा है, और वो अपने राम के लिए भक्ति भाव कर रहे हैं। अरे आप क्या अपने महल बनाते हुए, अपने बड़े बड़े घर बनाते हुए, आपने उसमें आपको संकोच नहीं था, लेकिन आज भगवान राम तंबू से अपने मंदिर में विराजित हो रहे हैं, आपको संकोच हो रहा है, आप उसमें राजनीति कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं अपने, जैसे एक तो होता है पैर पे कुल्हाड़ी लग गई, ये तो कुल्हाड़ी रख के उस पर पाँव मार रहे हैं। इस तरीके से देश को जो राममय हुआ पड़ा है, उसको आप इस तरीके से उसका विरोध कर रहे हैं। कितने अभागे हैं हम समझते हैं, मेरे और आपको, हम तो शायद निमंत्रण के लिए तरस रहे हैं, नहीं मिलेगा तब भी भाग के जाएंगे। हमारे लिए तो 500 दिवाली बनाने के समान एक दिवाली का उत्सव है, ये एक उत्सव की घड़ी है। ये हमारे रामलला, मतलब श्री रामचंद्र कृपालु भजवन भरण भव्य दारु नम नव कंज लोचन, तो इनका भय जो है, जो इनका राजनीतिक भय है। और ये देखिए, इतिहास कांग्रेस का अगर आप देखना चाहेंगे तो यही 1951 में जब नेहरू जी थे, तब जब सोमनाथ मंदिर का पुनः जीवन हो रहा था, तब भी उन्होंने विरोध किया। और आज वही मानसिक स्थिति इनकी आज भी है कि आज अगर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उसके लिए ये इतना समय ले रहे हैं निश्चय लेने में कि हम जाएं या ना जाएं। लेकिन इफ्तार पार्टी में जाने से पहले शायद सोचते भी नहीं होंगे। राहुल गांधी हमेशा से अपने आप को हिंदू बताते आते हैं। उनका पार्टी जो है कश्मीर से लेकर हर जगह से रिलेट करते हैं कि हम कश्मीरी ब्राह्मण हैं। लेकिन आप जब हिंदुओं का सबसे बड़ा कहें कि जो है राम प्रभु आ रहे हैं, तो क्यों नहीं अब हिंदुओं की आस्था सबसे ज्यादा जुड़ी हुई है राम प्रभु से, तो क्यों इनसे विरोध अब आखिर है? राहुल गांधी जी का डीएनए हम सब जानते हैं क्या है, उस पर मैं विश्लेषण नहीं करूंगी। लेकिन दूसरी तरफ आप एक देखिए कि ये 4000 किलोमीटर चले, 3 स्टेटों में मैंडेट इनको मिल गया, इनको बाहर कर दिया। मोदी जी 100 कदम चले होंगे लक्षद्वीप में, एक देश की अर्थव्यवस्था हिला दी। ये बोलते हैं कि हम हिंदू हैं, वही मटन खाते हैं। ये सावन के महीने में अभिषेक करना इनको आता नहीं है। ये राम मंदिर के विरोध में, उनके अस्तित्व पे ये बोलते रहे, राम सेतु पे ये करते रहे। अरे राम सेतु है भैया, राम यत्र तत्र सर्वस्त्र राम है, यत्र पिंड तत्र ब्रह्मांड तत्र राम, कण कण में राम है और राम में कण कण है। ये वो सांस्कृतिक चेतना है जिसके लिए बोल रहे हैं, और आज ये विरोध कर रहे हैं। और आप इनकी यात्रा देखिए, न्याय यात्रा ये उस समय निकाल रहे हैं जिस समय ये प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। तो कहीं ना कहीं इसको आप क्या समझेंगे, इतना इन्होंने निर्णय लेने में समय लगाया। इनके घटक दल के लोग बोलते हैं सनातन का उन्मूलन करो, इनके घटक लोग बोलते हैं कि राम मांस खाता था। हम अपने पिता से भी इस भाषा में बात नहीं कर सकते। आप हमारे आराध्य के लिए ऐसे शब्द यूज कर रहे हैं जो अस्तित्व प्रश्न करते थे, आज उनको राम का मेन्यू कार्ड याद आ रहा है। आप बोलते थे कि भगवान राम की प्रतियां रामायण की चलाते थे, आप बोलते हैं कि भगवान राम ने माता नारियों का सम्मान नहीं था रामायण के। अरे भैया, उस समय स्वयंवर होता था, यह अधिकार स्त्री के हाथ में होता था कि वो कौन सा वर चुने, पुरुष के हाथ में नहीं था। उस समय अहिल्या का उन्होंने उद्धार किया। और जिस प्रकार से सामाजिक समरसता भगवान राम के जीवन से चरितार्थ करी, भगवान राम ना केवल मर्यादा पुरुषोत्तम है, लेकिन कहीं ना कहीं वो शौर्य और न्याय के भी प्रतीक हैं। जिस प्रकार से सामाजिक समरसता करी, अहिल्या का उद्धार किया, निषाद रात को गले लगाया, केवट की नाव चले, शबरी के झूठे बेर खाए। जहां उन्होंने कोई जातिवाद नहीं किया, वहीं मोदी जी आज उस रामराज को पुनः स्थापित कर रहे हैं। जहां एक जगह राम मंदिर बन रहा है तो वहां दूसरी जगह मस्जिद भी बन रही है, वहां तीसरी जगह स्मृति ईरानी सऊदी अरब में जाके हज यात्रियों के लिए सुविधाओं के लिए भी काम कर रही हैं। तो हर धर्म का यहाँ पे ख्याल
रखा जा रहा है, वो गुरुद्वारे जाकर भी मत्था टेकते हैं, वो क्रिश्चियंस के साथ 25 दिसंबर भी मनाते हैं, वो भगवान राम के मंदिर भी जाते हैं, कि देश में कैसे सामाजिक समरसता, सब धर्म का लिए आदर मान सम्मान हो, और उसके साथ राम राज्य से लेके 5 ट्रिलियन इकोनॉमी तक, ना केवल राष्ट्र की आस्था पे लेकिन राष्ट्र का आर्थिक विकास भी कैसे हो, उसके लिए भी मोदी जी ने बताया कि कैसे G20 की अध्यक्षता आप कर रहे हैं,